नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती। 22 तारीख से विद्यार्थी लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब लगता है कि धरना प्रदर्शन का जो असर है वो दिखने लगा है। कल मुख्यमंत्री ने संज्ञान में भी लिया है और जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, उनको निर्देश भी दिए हैं कि विद्यार्थियों को बताएं कि हमने कौन कौन सी नियुक्तियां की हैं और हम कौन सी नियुक्तियां करने वाले हैं। वैसे तो धरना प्रदर्शन जो है वो 22 तारीख से चल रहा था, लेकिन अपने निर्णायक स्वरूप में धरना प्रदर्शन 5 तारीख को आ गया, जब जो विद्यार्थी हैं वो SCERT से विधानसभा की तरफ जाने लगे। और अब जानकारी ये मिल रही है कि सरकार ने पूरी तरीके से संज्ञान में ले लिया है और इस पर बहुत जल्दी सरकारी जो आदेश है वो आपको देखने को मिलेगा। इन विद्यार्थियों से मेरी अभी बातचीत हुई है, ये भी गिर गए, जिनका मीडिया को देखकर दर्द छलक उठा। योगी जी, हम लोग क्या मांग रहे हैं? नौकरी मांग रहे हैं। अगर उन्हें नौकरी नहीं मिली तो वो खुदकुशी कर लेंगे। मेरी इन छात्रों से बातचीत हुई है तो इन्होंने कहा कि हमें आश्वासन तो दिया जा रहा है, हमें लगातार बुलाया जा रहा है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि एक ऐसी चर्चा है कि धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है 5 तारीख के बाद, जब विद्यार्थियों को घसीट करके बस में बिठाया गया, वैन में बिठा करके इको गार्डन में छोड़ दिया गया। हालांकि ये बात सही कि कुछ विद्यार्थी वहाँ से वापस लौट आए हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो अभी लखनऊ में डटे हुए हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये विधानसभा के जो चुनाव वो होने वाले हैं और सरकार इस बात की चर्चा भी कर रही है और सरकार कोई भी किरकिरी लेना नहीं चाहती है। डीएलएड के विद्यार्थियों से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि हमें आश्वासन तो दिया जा रहा है लगातार कि टीईटी के बाद में सुपर टीईटी की परीक्षा हो सकती है और नई भर्ती भी हम निकालेंगे, आप लोग चले जाइए, आपकी बातों पर हम विचार करेंगे और जल्दी ही इस पर डिसीजन कोई ना कोई निर्णय लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थी इस बार कोरा आश्वासन लेकर के नहीं आने वाले हैं, जैसा कि अभी तक हमेशा से होता रहा है। धरना प्रदर्शन हुआ और उसके बाद में आश्वासन दिया गया, किसी अधिकारी से मुलाकात हुई और उसके बाद में विद्यार्थी वापस आ गए। विद्यार्थियों का कहना है कि हमको ऑफिशियल नोटिस चाहिए, जब तक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तब तक हम लखनऊ से नहीं जाने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो तो आप लोग इन विद्यार्थियों का साथ दे सकते हैं। यहाँ पर सुनिए रजत सिंह क्या कह रहे हैं। कुछ होता है तो बेसिक शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें, यही जो SCERT में 2 धरना और चल रहा है, एक 22,000 वाला, एक जो है MRC वाला चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा बहुत ही बड़ा तूल पकड़ लिया है। हम सब 3 दिन से बैठे हुए हैं। आज भी जो है सारी मीडिया ने कवरेज किया है, वो भी टेलीकास्ट होगा। हमारे सभी संगठनशील साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी साथी के जाने के बाद भी कुछ साथी धरना स्थल पर डटे हुए हैं। भले ही संख्याएं कम हो, लेकिन हार नहीं मानेंगे, क्योंकि अब जल्द एक निर्णायक लड़ाई फिर से लड़ने वाला हूँ। आज मैंने जो है कल वीडियो और लाइव में भी बोला था कि आप सब सुबह आ जाइए 4-5 बजे तक, जिसमें से कोई भी साथी नहीं आया। हम चाहते हैं, एक धरने की डेट को घोषित करने वाले हैं। दिक्कत होगा, हमको आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो नई शिक्षक भर्ती का मामला तूल पकड़ रहा है, जो यही डीजी महोदय कहते थे नई शिक्षक भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यही बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर बोलते थे कि बेसिक शिक्षक भर्ती के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। आज इन्हीं का जो है एक वीडियो बनवाया है, आज उसी में आप इनकी सच्चाई देखेंगे। कहीं न कहीं विधानसभा घेराव और 5 जुलाई के हुए संघर्ष का प्रशासन पर बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है और हम सब लगातार 3 दिन से अपडेट धरने पर बैठे हुए हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जो निरंतर धरना चल रहा है, बीच बीच में एक बड़े धरने, महाधरने का आह्वान किया जाएगा और एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। उस लड़ाई में आप सब सहभागिता दिखाएं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि जो हलचल विभाग में जो मंत्रिमंडल में चल रहा है, आपने देखा ही होगा कि माननीय योगी जी ने 5 जुलाई के धरने में शिक्षा मंत्री जी को तलब किया और उन पर फटकार लगाई कि शिक्षा मंत्री, अब बहुत लोग कहेंगे कि वो MRC का मुद्दा था, बहुत लोग कहेंगे आरक्षण का मुद्दा था, बहुत लोग कहेंगे कि 69,000 भर्ती का मुद्दा। तो मैं उनको बता दूं कि थोड़ा सा नज़रिया आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट मांगिए अपने यहाँ से, जो रिपोर्ट भेजी गई है, जो टीम 9 की बैठक हुई है, उसमें बैठक में उपस्थित जो महानिदेशक, जो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से पता करवाया, जो विभाग में जानकारी आई है,
उसके बारे में पता लगाएं, तब सच्चाई मिलेगी। ये थोड़ी होता कि किसी डुप्लीकेट पेपर में या किसी पेपर में छपवा देने से मैं भी छपवा सकता हूँ कि हाँ कल नई शिक्षक भर्ती के बारे में माननीय योगी जी ने कहा, लेकिन वो गलत है। आप धरने को असफल करने के लिए, कुछ अराजक तत्वों द्वारा धरने को असफल करने के लिए ये बार बार चीख फैलाया जा रहा है कि कल 5 जुलाई का कोई सकारात्मक नहीं रहा और 3/9 की जो बैठक में शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कोई नई शिक्षक भर्ती के बारे में बात नहीं की, तो ये सरासर झूठ है। आज जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उस वीडियो में आप सच्चाई भी देख लीजिएगा। अगर शिक्षक भर्ती पर कोई भी सूचना नहीं होती तो आज महानिदेशक जी और डायरेक्टर द्वारा आज बुला करके आज बात न किया जाता, धरना स्थगित कर दें, ऐसी बातें हैं। टेट का जो है प्रस्ताव पारित होते ही नई शिक्षक भर्ती पर बैठक होगा, आप सब जाइए, बात नहीं की, तो ये सरासर झूठ है। आज जो वीडियो अपलोड किया जाएगा पर कोई भी सूचना नहीं होती तो आज महानिदेशक जी और डायरेक्टर द्वारा आज बुला करके आज बात न किया जाता, धरना स्थगित कर दें, ऐसी बातें हैं। टेट का जो है प्रस्ताव पारित होते ही नई शिक्षक भर्ती पर बैठक होगा, आप सब जाइए। हमने कहा ये झूठा आश्वासन नहीं लेंगे, लिखित रूप से आप देंगे तभी धरना चलेगा, लिखित रूप से देंगे तभी धरना स्थगित होगा, अन्यथा हम जो है धरना लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग सुन रहे हैं रजत सिंह को, जो लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि इनसे कहा गया है कि आप लोग धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दें और हम जो है टीईटी के बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकालेंगे। सरकार इसके बारे में विचार कर रही है और बहुत सारे जो है आश्वासन इन्होंने दिए, तो छात्रों ने साफ मना कर दिया कि हम इस तरीके के मौखिक आश्वासन को नहीं मानेंगे। इसके लिए आधिकारिक जो विज्ञप्ति जारी की जाए, आधिकारिक घोषणा जारी की जाए सरकार की तरफ से, और जब तक ये आश्वासन नहीं दिया जाएगा, आधिकारिक विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, हम धरना प्रदर्शन को समाप्त नहीं करेंगे। फिलहाल धरना प्रदर्शन लखनऊ में चल रहा है और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत सही समय है, लोहा बिल्कुल गर्म है और अगर इस धरने को आप लोगों ने थोड़ा सा भी और आगे बढ़ा दिया तो बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर आ जाएगा और आपका जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो घोषणा सरकार की तरफ से वो तुरंत कर दी जाएगी। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि लखनऊ में जिस तरीके से 5 तारीख को व्यापक धरना प्रदर्शन हुआ था, धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा था, एक बड़ा धरना प्रदर्शन अब विद्यार्थियों ने रखा है 13 जुलाई को। याद रखिएगा 13 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं वो लखनऊ पहुँचे और विज्ञापन लेकर के आए और सरकार इसके बारे में बिल्कुल 100%, वैसे भी सरकार दबाव में है, सरकार जाने वाली है, सरकार की किरकिरी हो चुकी है भर्तियों को लेकर के, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची गई है। आप लोगों ने भी सुना होगा, टीवी करके सख्त हो गए। मंत्री सतीश द्विवेदी को सीएम ने सीधे सवाल पूछ दिए, उनसे पूछा आखिर क्यों यह हंगामा खड़ा हुआ है, जब भर्ती पारदर्शी तो पूरी जानकारी तो दीजिए। ये भी सीएम ने कहा है, सामाजिक विषय को गंभीरता से लें। सीएम ने यह भी नसीहत दी है, मंत्रियों के साथ अधिकारियों से भी सवाल पूछे हैं। सीएम ने मंत्री और अफसरों को फटकार भी लगाई है। शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे हंगामे पर सीएम योगी ने मंत्री क्योंकि जिस तरह कल घेराव किया था सतीश द्विवेदी के घर का, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, और उस अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे थे कि वैकेंसी निकाली जाए, वो बीएड है, बेरोजगार हैं, जो वैकेंसी पहले से उसकी भर्ती किया जाए, उसको लेकर फिर पहले बातचीत हुई। फिर ये हुआ कि 5 लोग विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे, उसको लेकर फिर काफी तनाव होता रहा, दिन भर खबरें मीडिया पर चलती रही। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक नाराजगी व्यक्त की और कहा कि ऐसा कैसे हो रहा है, इस पूरे मामले की आप पूरे तथ्यों के साथ उनके बीच में जाए और उनको पूरी जानकारी देंगे। जो नौजवान है, जो बीएड बेरोजगार है, उनको इस चीज की जानकारी दीजिए कि क्या स्थिति है, सरकार कितनी नौकरियां दे रही है, कितनी देने वाली है, जो बेरोजगार है उनको रोजगार कैसे मिलने वाला, पूरे तथ्य के सामने जाइए और उनके सामने अपनी बात। यहाँ पर आप लोगों ने सुना कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन कौन सी भर्तियां हमने की हैं और कौन सी भर्तियां करने वाले हैं, इसकी भी जानकारी छात्रों को दें। तो मुख्यमंत्री ने कुल मिलाकर के संज्ञान में ले लिया है। बात कर लेते हैं अब टीजीटी और पीजीटी की। आज सुबह के लगभग सभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा है वो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में यानी कि 75 जिलों में करवाई जाएगी। इसका तीखा विरोध किया युवा मंच ने कहा है कि जब सीटेट का जो पेपर है वो उत्तर प्रदेश में आउट हो सकता है, जब उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर आउट हो सकता है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पेपर आउट हो सकता है, तो अगर गांव में, छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे जिलों में अगर सेंटर बनाया गया तो पेपर आउट होने की जो संभावनाएं है और बलवती हो जाएंगी। इसलिए केवल मंडल स्तर पर ही, जो बड़े शहरों जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं हो, वहाँ पर ही परीक्षा केंद्रों को बनाया जाए। ये देखिए, ये मुख्यमंत्री को जो है पत्र भेजा गया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के माध्यम से, और यहाँ पर लिखा है कि कोरोना के मद्देनजर टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को जनपद स्तर पर आयोजित कराने का निर्णय संपूर्ण परिस्थितियों का विश्लेषण किए बिना लिया गया है।
नीचे लिखा जो प्रमुख तथ्यों की यहाँ पर चर्चा की गई है कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले छात्रों का अधिकांश हिस्सा प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे महानगरों में रहता है, लेकिन यह छात्र मुख्यतः दूसरे जनपदों व ग्रामीण इलाकों से ही इन बड़े शहरों में तैयारी हेतु आते हैं। ऐसे में बिना वजह इन लाखों प्रतियोगियों को गृह जनपद के लिए जाना पड़ेगा, जो कि कोरोना के लिहाज से कतई उचित नहीं है। जहां तक परीक्षा केंद्रों की बात है, इन बड़े शहरों में पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि अध्ययन ठप होने के चलते विश्वविद्यालयों में भी परीक्षाओं को कराया जा सकता है। दूसरा, जनपद स्तर पर परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक, नकल होने व धांधली की संभावना बढ़ेगी, जैसा कि अक्सर सुनने में अभी तक आता रहा है, क्योंकि इन सभी जिलों में प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित कराने के मानक के अनुरूप स्कूल कॉलेज नहीं है और ऐसे में स्थिति प्रदेश में सक्रिय नकल माफिया गिरोह के अनुकूल होगी। गौरतलब है कि टीजीटी में साक्षात्कार खत्म होने से इस महत्वपूर्ण भर्ती में नकल माफिया गिरोह की नजर लग गई है। पूर्व में 69,000 शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी इसी नकल माफिया गिरोह के द्वारा धांधली के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त किया गया। इस गिरोह से साठगांठ में लोक सेवा आयोग की तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक श्रीमती अंजुलता कटियार, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की सचिव रही सुत्ता सिंह पर भारी धांधली के आरोप भी लगे थे 68,500 में। यहाँ तक कि उन्होंने 8 महीने से अधिक अंजुलता कटियार जेल में भी रही। 69,000 शिक्षक भर्ती में डॉक्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह के प्रतिनिधि चंद्रमा यादव सहित मायापति दुबे, केएल पटेल आदि बड़े बड़े शिक्षा माफिया पकड़े तो गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपके संज्ञान में ला दूं कि एक ही विद्यालय में एक ही कक्षाओं की से क्रम से अप्रत्याशित अंक हासिल करके शिक्षक बन गए, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने अनिल भूषण चतुर्वेदी ने परीक्षा को सुचितापूर्ण बताते हुए हाथ खड़े कर दिए। एक ही माता पिता के संतान, एक समान अंक, यानी कि बात हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी धांधली की बात की गई है और लिखा गया कि उत्तर प्रदेश में जो नकल माफिया हैं वो सक्रिय हो चुके हैं और कुल मिलाकर के अब जो है इसको सुचितापूर्ण इस भर्ती को करवाया जाए और इसकी जो परीक्षा केंद्र है वो मंडल स्तर पर ही बनाए जाए। यहाँ पर लिखा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के बारे में भी कि आपके संज्ञान में ये बात पहले से ही है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार में खुलेआम मोटी रकम लेकर अप्रत्याशित अंक देता आ रहा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जिसके संबंध में आपको पत्र के माध्यम से पूर्व में अवगत कराया जा चुका है और आपसे सभी सदस्यों और उनके रिश्तेदारों आदि की संपत्ति की जांच स्वतंत्र संस्था से कराने की मांग की जा चुकी है। प्रतियोगियों में चर्चा है कि अध्यक्ष की सहमति से ही यह गोरख धंधा चल रहा है, तो जांच क्यों कराएंगे। इतना ही नहीं, कईयों का कहना है कि सभी के नार्को टेस्ट भी होने चाहिए, सब दिन के उजाले की तरह साफ दिखने लगेगा। तो यहाँ पर यह मांग की गई है कि जो परीक्षा कक्ष हो उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग हो और सीसीटीवी लगा हो, कैमरे से पूरी रिकॉर्डिंग की जाए और जितने भी सदस्य हैं उनकी जो है संपत्ति की जांच कराई जाए। और ये मांग की भी है चयन बोर्ड के अध्यक्ष से। चयन बोर्ड के अध्यक्ष से जब यह मांग की गई है तो वो अपनी जाँच क्यों कराएंगे। फिलहाल मांग विद्यार्थियों की जायज है। यूपीएसआई की आज सुनवाई होनी थी, फाइनल सुनवाई 7 जुलाई है आज, लेकिन आज फाइनल सुनवाई नहीं हो पाई, काउंटर ही नहीं लग पाया था और अब इसकी जो सुनवाई है वो 14 तारीख को होगी। अश्विनी कुमार जी की जो बेंच है वहाँ पर ये सुनवाई चल रही है। आगे जो अपडेट होगी 14 तारीख को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको लोगों को दे दूंगा। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के अभी भी असमंजस है, लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से अलग अलग जानकारियां दी जा रही हैं। मैंने भी आप लोगों को लगभग 2-4 दिन पहले आपको जानकारी दी थी कि बीएड की प्रवेश परीक्षा में बदलाव हो सकता है। विद्यार्थियों ने फिर से पूछा कि सर पहले तो 18 जुलाई बताई गई थी और अब ये कैसे, तो इसके बारे में बता दूं कि इसके बारे में लगातार मीडिया रिपोर्टों के हवाले से जानकारी दी गई थी, चाहे वो दैनिक जागरण समाचार पत्र हो, अमर उजाला हो, बहुत सारे समाचार पत्र जिनके माध्यम से जानकारी दी गई थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने समय मांगा है, उसकी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं, इसलिए बीएड परीक्षा में बदलाव हो सकता है और संभावना है कि 31 जुलाई को अब ये परीक्षा हो। ये कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं, ये केवल संभावनाएं हैं। लिखा संयुक्त बीएड परीक्षा की तारीख में एक बार फिर बदलाव हो सकता है। परीक्षा करवाने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय सारी तैयारियां पूरी न होने के चलते शासन को पत्र लिख करके समय देने की मांग की है। यह परीक्षा आगामी 18 जुलाई को प्रस्तावित है। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से अभी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं, इसलिए बीएड परीक्षा के लिए थोड़ा और समय देते हुए नई तारीख की घोषणा की जाए। और जिस तरीके से पत्रिका समाचार पत्र में जानकारी दी गई थी उसी तरीके से जागरण में भी समाचार में ये जानकारी दी गई है कि पेपर की जो तारीख है वो फिर से बदली जा सकती है। यहाँ पर लिखा शासन ने नई तारीख 18 जुलाई तय की थी और बीएड परीक्षा की राज्य
प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि कोविड की वजह से तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं, कई जिलों से परीक्षा केंद्र फाइनल ही नहीं हो सके हैं, इसलिए शासन को पत्र भेज करके फिर से समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से जो जानकारी दी गई है कि 31 जुलाई को यह परीक्षा होगी, लेकिन ऑफिशियल नोटिस का इंतजार है, तो इंतजार करते हैं ऑफिशियल नोटिस का। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।